नमस्ते मेरे दोस्त। मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ और चेयर पे बैठते ही लिटरली मेरे गूजबम्स आ रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या देख कर के आया हूँ। मैं देख के आ रहा हूँ एक पैन इंडिया फिल्म जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका नाम कल्कि है। अगर आदि पुरुष जैसी फिल्म 600 करोड़ रुपए के बजट में बनती है तो इस फिल्म को हम कह सकते हैं कि ये 2000 करोड़ की फिल्म है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे हिस्ट्रीज को इस फिल्म में प्रेजेंट किया गया है, भारत के महाभारत को दिखाया गया है, ये आपके नसों में खून दौड़ा करके ले आता है। देखेंगे कि जब फिल्म के साथ साथ क्लाइमेक्स में महाभारत के टाइम को, लाइक अर्जुन को, कर्ण को, इन सबको दिखाया जाता है तो आपको लगेगा कि हम कितने रूटेड हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ड्रॉबैक आपको मिल सकता है। पिछली कुछ फिल्मों में प्रभास की जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो उम्र के साथ साथ कम होती दिखाई दे रही है। कुछ कैमियोज है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, जो विजय देवरकोंडा ने किया है कर्ण के रूप में। यहाँ पे हमारी प्रभास ही है। महाभारत के जो सीन है, अर्जुन के सीन है, अर्जुन में विजय देवरकोंडा ने भी काफ़ी अच्छा किया। दिलकर सलमान का भी एक छोटा सा कैमियो है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि इसमें एक छोटे छोटे लाइक राम गोपाल वर्मा और प्रभास के डायरेक्टर जो कि राजा मौली है, एक टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ करते थे, उनकी जोड़ी एक बार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। काफ़ी एक छोटा सा रोल है लेकिन आपको गुदगुदा जाएगा। जहाँ पे अभी भी दिशा पाटनी है वो इस फिल्म में अभी मरी नहीं है। इस फिल्म में अभी आगे के पार्ट में जब प्रभास कभी कॉम्प्लेक्स में जाएगा तो उसे दिशा पाटनी वापस मिलेगी। आप एक तरीके से कह लो कि दिशा पाटनी को एज ए ग्लैमर के रूप में रखा गया है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। इस तरीके के कॉन्सेप्ट में कल्कि सिर्फ एक मूवी नहीं है, इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे अभी। और मुझे तो लगता है कि डायरेक्टर्स अब इसको और भी ब्रॉड करेंगे। अभी तो 2-3 पार्ट कन्फर्म है कि कल्कि के आने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म को अलग अलग दिखाया जाएगा। और होपफुली इसमें नो डाउट कि नाग अश्विन जी इसमें और भी स्पिन ऑफ करें। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको और इलोबरेट करके दिखाया जा सकता है, इसके पीछे की स्टोरी, इसके आगे की स्टोरी। लास्ट के क्लाइमेक्स में नो डाउट एक आउटस्टैंडिंग एक्शंस को दिखाया गया है। लाइक अमिताभ बच्चन और प्रभास के बीच में एक एक्शन सीक्वेंसेस को शूट किया गया है मिडिल में, जो कि इंटरवल के टाइम पे वो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि जो अश्वत्थामा है उनके सामने कुछ भी आ जाए, पहाड़ आ जाए, बिजली आ जाए, आसमां कड़क जाए, लेकिन वो उसे तोड़ ही देते हैं। कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता, इतने पावरफुल हैं। प्रभास क्या नहीं करते, मोटी मोटी जंजीरों से उनको बांधते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स उनके ऊपर कोलैप्स कर देते हैं, लेकिन वो सब कुछ तोड़ देते हैं। ये पावर है हमारे अश्वत्थामा जी का। लेकिन इस फिल्म के लाइक कह लो कि आप लीड रोल में है प्रभास, लेकिन जो दिल जीतता है वो है अमिताभ बच्चन जी। काफ़ी ज़बरदस्त। कर्ण के कैमियो में यहाँ पे प्रभास ही है। जब उनके सब कुछ एक्शंस को दिखाया जाता है, उंगलियां दिखाई जाती है और वॉर को दिखाया जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन एक क्लोजअप शॉट है जब कर्ण का लिया जाता है, जब पहले इंट्रोड्यूस किया गया कि वो इतने पावरफुल है, और जब उनका चेहरा फ्रेम में आता है ना तो बिल्कुल फीके। देर इज नो एक्सप्रेशन एट ऑल। अभी तो कल्कि का अवतरण भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, एक दुनिया है जो कल्कि के अवतरण से पहले उसे खत्म करना चाहती है, कमल हसन जी। वाओ, उनको देख करके ही गूजबम्स आते हैं। मात्र 2 या 3 बार उनके प्रेजेंस है स्क्रीन की। 2 बार वो बुढ़े के रूप में नजर आए हैं और 1 बार अपने एक्चुअल लुक में वो दिखाई देते हैं और काफ़ी हेवी लगते हैं। मतलब एक वो कहते हैं ना कि राक्षस की तरह दिखाई देना, वैसा इनका एक लुक है। ये स्टार्टिंग में बुजुर्ग के रोल में दिखाए गए हैं जो कि रोबोटिक है। लेटर ऑन इनका एक बूंद जो एक्सपेरिमेंट्स का आता है, कहते हैं ना कि एक बूंद की कीमत तुम क्या जानो कमल हसन बाबू। एक बूंद जब वो अपने शरीर में एक कल्कि भगवान का डालते हैं तो वो एक बुढ़ापे से जवान हट्टे कट्टे पहलवान बन जाते हैं और एक हेवी कैरेक्टर नज़र आता है उनके चेहरे में। और वहाँ पे एक धनुष होता है जिसे कोई भी छू नहीं सकता। एक जगह दिखाया गया है जहाँ पे लाइक लोहे के रॉड से उस धनुष को पकड़ा जाता है और वो लोहा पिघल जाता है, लेकिन एक बूंद की ताकत जब उनके शरीर में आती है तो उस धनुष को वो पकड़ लेते हैं। ये है पावर। तो आप सोचो कि कल्कि के अंदर कितना पावर है। पॉसिबली अभी क्लैरिफाई तो नहीं किया गया है, लेकिन कमल हसन ही कली का रोल करेंगे, क्योंकि इनमें लाइक मॉडिफिकेशन होता रहेगा और एक बहुत ही पावरफुल बनेंगे जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अभी पहला इनका मकसद तो है
कि कल्कि का अवतरण होने ही ना दें, लेकिन कल्कि का अवतरण होगा क्योंकि वहाँ पे खड़े हैं हमारे अश्वत्थामा जी, जो कि कल्कि को पैदा होने से लेकर के उनकी रक्षा करने तक उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने लाइक पास्ट में जा कर के कृष्णा जी ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम कभी नहीं मरोगे। तो जब अमिताभ बच्चन जी ने उनसे पूछा कि मैं कब इस श्राप से मुक्ति पाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि जैसे तुमने आज मुझे मारने की कोशिश की है, वैसे ही जब मेरा 10वां जन्म होगा तब मुझे तुम बचाने की कोशिश करोगे, तब जा कर के तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम मरना चाहोगे लेकिन मरोगे नहीं, तुम आजीवन चिरंजीवी रहोगे। तो इन सब चीज़ की मुक्ति के लिए अभी अश्वत्थामा आज तक जीवित हैं। कहा जाता है कि पूरे 7 चिरंजीवी इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अश्वत्थामा हो गए, हमारे बजरंगबली जी हो गए, गुरु कृपाचार्य हो गए, और भी ऐसे कई नाम हैं जो अभी एग्जिस्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कल्कि के एंड तक जाते जाते कहा जाता है कि सारे चिरंजीवी मिलके कल्कि का साथ देंगे कि जो कली इतना पावरफुल है सभी मिलके उसका विनाश कर सके, और कल्कि को इन 7 चिरंजीवी की आवश्यकता होगी। तो होपफुली हमें लगता है कि अमिताभ बच्चन जी को तो एक चिरंजीवी के रूप में दिखाया गया है, लेटर ऑन मुझे लगता है सारे चिरंजीवी एक छोटे छोटे कैमियो लेकर के आएंगे। और होपफुली ऐसा भी हो सकता है कि दिशा पाटनी भी किसी एक रोल में हो, और हो सकता है कि दिशा पाटनी का एक अहम किरदार भी हो, या फिर डायरेक्टर जब अभी इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको एलिमिनेट कर दें और उसको आगे बहुत ही मेजर रोल ना मिले, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये फिल्म ओवरऑल बहुत ही धमाका करने वाली है बॉलीवुड में। आप कोई भी चीज़ इस फिल्म में देखेंगे, कोई भी सीन आपको देखेंगे, जितने अच्छे तरीके से VFX का इस्तेमाल हो गया, CGI का इस्तेमाल हो गया, लाइक वो डिस्टोपियन वर्ल्ड बनाना हो गया, या किसी भी तरीके का विजुअल्स जो आप देख रहे हैं आपको लगेगा ही नहीं कि ये फेक है। द माइंड ब्लोइंग फिल्म हैज़ बीन मेड इन इंडिया, जिसे कहते हैं कि ये फिल्म है जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, बाहर जाकर के कंट्री को प्राउडली पेश कर सकते हैं। जो डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाया गया है इसमें, लाइक अभी से बहुत सालों के बाद के आगे की दुनिया, जिसमें मुंबई में लास्ट सिटी थी जो कि ख़त्म हो चुकी है, और अब एक ही जगह पे पानी है, वो है काशी में। काशी में भी एक जगह बनाया गया है जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हरे भरे पेड़, समुद्र, खाने पीने की चीज़ें, ऐशो आराम, मूवी थिएटर, क्लब, पार्क, सब कुछ है। बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मिलता हूँ किसी अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए देखना ना भूलें कल्कि 2898 AD। हाँ ये, और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।